अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम और एक नया वीडियो लेके युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और सभी के लिए एक नया विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। और विषय का शीर्षक है दोस्तों, भोजन करना एक यज्ञ है। यज्ञ होते हैं जिसमें आहुति दी जाती है। भोजन करना भी एक तरह का यज्ञ है दोस्तों। सदा ये होता रहा है, लेकिन गत कुछ वर्षों से व्यस्तता के कारण या बगैर व्यस्तता के कारण भी लोग जो है भोजन करते हैं तो ऐसे भोजन करते हैं कि जैसे कोई थैला भर रहे हो। ये यज्ञ के रूप में है। पूरा विश्व हर वक्त एक यज्ञ के रूप में चलता है। हम सांस लेते हैं तो सांस जो ऑक्सीजन जाती है नाक के माध्यम से फेफड़ों में, ये भी यज्ञ की आहुति है। भोजन जो करते हैं ये पेट है, यज्ञ की वेदी है। और हम जो खाना खाते हैं ये उसकी आहुति है। पूरा विश्व ही आहुति से ही चलता है। अनेक उदाहरण है इसके। लेकिन अभी कुछ दशकों से निशाचर सभ्यता उत्पन्न हो गई है। यानी रात्रि को लेट तक ऑफिसों में रहना या ऐसे करना, बहुत लेट देरी से 10, 11, 12, 1 बजे तक रात्रि का खाना खाना, ये एक इतना जो है अस्वस्थकर और भोजन के नियमों के विरुद्ध तो है ही है, लेकिन एक बहुत ही बीमारी को आमंत्रित करने का कारण भी बन रहा है। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि विशेषकर आप जो है भोजन को यज्ञ के रूप में बिल्कुल शांत दिमाग से एक एक कौर चबाते समय आप उसके भोजन के गुणों को महसूस करते हुए, भोजन में जो मिलेगा आपको, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या उससे आपको खून बढ़ेगा, आपका विटामिन की कमी पूर्ति होगी और आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपके भोजन को शक्ति मिलेगी, ये सब महसूस करते हुए भोजन करना है। थैली नहीं भरनी है। यज्ञ की आहुति कितनी पवित्रता से हम देते हैं यज्ञ में, वैसे भोजन का पेट है, ये यज्ञ वेदी है और भोजन है, इसकी आहुति है, तो उतनी ही पवित्रता से, उतनी तल्लीनता से, उतने ही सावधानी से भोजन करना है। लेकिन आजकल असावधानी के तरीके से भोजन किया जाते हैं, तो ये एक बहुत ही गलत हो रहा है। युवकों से निवेदन करूंगा कि आपको अभी इस उम्र में पता नहीं चलेगा कि ये जो है अस्वस्थकर ढंग से और आयुर्वेद के नियमों के विरुद्ध जो भोजन कर रहे हैं, जब आप 40 साल से ऊपर या क्रॉस कर जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमने कितने गलत ढंग से भोजन किया है। जहाँ तक हो भोजन सूर्योदय से सूर्यास्त होने से पूर्व कर लें, या मान लो फिर भी आप व्यस्त हैं तो तुरंत जितना जल्दी हो सके भोजन करें। कम से कम 8 बजे पहले, मैं तो 7-8 बजे ही बोलूँगा, करके आप आराम से थोड़ा पढ़ते लिखते हुए और बाद में आराम से सो सकते हैं। भोजन करने के बाद में सोते टाइम हमेशा बाईं करवट सोएं। बायां जो हाथ है वो ऐसे रख करके ऐसे सोएं, क्योंकि बाईं करवट हम जब सोते हैं तो आमाशय नीचे की तरफ रहता है, भोजन एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उस वक्त सूर्य नाड़ी चलती है। जब बायां करवट सोते हैं तो सूर्य नाड़ी चलती है। सूर्य नाड़ी ऊर्जा प्रदान करती है। जठराग्नि बोलते हैं। भोजन कैसे पचता है? जठराग्नि, जठर मतलब आमाशय और उसके अंदर अग्नि होती है। लेट भोजन करोगे तो जठराग्नि खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिन में ही जठराग्नि सक्रिय होती है। तो जब हम भोजन करते हैं तो जठराग्नि को सक्रिय करने का काम सूर्य नाड़ी का है। तो बाईं करवट सोएंगे तो सूर्य नाड़ी जो है आपकी चालू रहेगी और शीघ्रता से भोजन आपका पच जाएगा। देर रात्रि में भोजन अगर करना भी पड़े तो बहुत डट के भोजन नहीं करें। लोग क्या करते हैं, बहुत पार्टियां होती है, ये होती है, फिर डट के भोजन करते हैं, सो जाते हैं। बाईं करवट, दाईं करवट उनको कोई मालूम नहीं होता और उसके जठराग्नि तो कमज़ोर होती ही होती है। और उसके बाद में जठराग्नि में आग नहीं होती, क्योंकि देरी से सोएंगे तो जठराग्नि और जो है मंद पड़ जाती है और फिर आपको करवट का भी ध्यान नहीं है तो जठराग्नि का कोई लेना देना ही नहीं है। जठराग्नि यानी पेट के अंदर, आमाशय के अंदर अग्नि नहीं होगी तो वो पचेगा कैसे, पकेगा कैसे? तो मंद अग्नि हो जाती है। और मंद अग्नि में क्या होता है मालूम है आपको? धुआं उठता है। अग्नि होती है तो उसमें ज्वाला होती है, आग होती है, लेकिन जब मंद अग्नि होती है तो उसमें धुआं उठता है, तो अस्वस्थकर होता है। तो आज ये छोटा सा वीडियो दोस्तों युवाओं के लिए है। आप, हमें मालूम है कि आप व्यस्त है, ऑफिस से आना जाना, बसों में, ट्रेनों में, लोकल जो है सवारियाँ मिले नहीं मिले उसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि भोजन शांति से करें,
स्वस्थकर तरीके से करें, नियमों से करें, शीघ्रता से करें, देरी न करें, जठराग्नि का ध्यान रखें और भोजन का एक एक कौर चबाते टाइम ये महसूस करें कि मैं मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये भोजन कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। आज ये वीडियो छोटा सा है लेकिन बहुत ही कामयाब वीडियो है। युवाओं को ध्यान रखें। आप अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा शरीर के साथ आप कितनी जो है अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़े से वृद्धावस्था में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जवानी में आपने शरीर के साथ में, भोजन के साथ में, जठराग्नि के साथ में बहुत ही अत्याचार किया है। तो आज इतना ही। अमर लाइफ कंसल्टेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें।